परमात्मा कहते हैं कुछ विवेक से काम ले, अड़का मत बैठे कि मैं नहीं सुनूं किसी की। ये रामकृष्ण तक करोड़ों मर लिए तेरे, और वो मालिक एक का एक है जिसकी मैं ज्ञान बताने आया हूँ। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चम आनम, दूजा दो जगदात कहाँ पूजो पाषाणम। कहते क्यों पत्थर, अब तो विष्णु भगवान की मूर्ति ले रहा है छोटी सी, इसका आगे घंटी बजाता है, ये कदे बोल रहे तेरे ते, कभी बात की तेरे से इसने, फिर क्यों माथा पचाई करता है नालायक इसके साथ में। मूर्ति बुरी नहीं बताई परमात्मा ने, जैसे सेब की मूर्ति है, और सेब की मूर्ति तो मूर्ति ही है, वो सेब चाहिए अपन। यानी आप श्री कृष्ण राम की मूर्ति बनाए बैठे हो, इस मूर्ति से काम नहीं चले। राम और कृष्ण वो शक्ति प्राप्त हो, राम और कृष्ण मिले आपको जब लाभ दें, यानी विष्णु जी की प्राप्ति हो, तो वो साधना कर। ये साधना और ये मंत्र जो तुम करते हो ये किसी सदग्रंथ में नहीं है। बूझो ज्ञान विवेक एक निज निश्चय आनम। कहते ऐसा विवेक वाला ज्ञान सुनो जिससे तुझे एक परमात्मा पर विश्वास दृढ़ हो, और दूसरे की पूजा करते हो तो वो उसको छोड़कर अन्य उपासना आन उपासना करते हो तो नरक के भागी बनते हो। अनंत कोट ब्रह्मांड रच तज सब तज रह नियार, जिंद कह धर्मदास सो जाका करो विचार। अनंत कोट ब्रह्मांड को रच के एकांत स्थान पर बैठा है सतलोक में, उस परमात्मा का विचार कर। जिस परमेश्वर ने तेरी माँ के पेट में भी रक्षा की, वहाँ इन पत्थरों ने जिन मूर्तियों को तोड़िए फिर इन्होंने तेरी मदद नहीं की थी। जठरा अग्नि में राख साख सुनो धर्मदासा, और तज पत्थर पाषाण छोड़िया बोधी आशा। जिस भगवान ने तेरा माँ के पेट में भी परिवर्ष की तेरी रक्षा की है, और उसकी तरफ ध्यान, उसकी साख सुन, उसकी महिमा सुन, और ये पत्थर और इन पुण्य तीर्था न छोड़ दे। या बोधी आशा, बोधी आशा माने इसे तेरा को कोई लाभ नहीं होगा, ये व्यर्थ उपासना है। जाका करो विचार सकल दिन सृष्टि रचाई, वार पार नहीं कोई बोलत है सब गटमाही। बोलत है धर्मदास सुनो जन दे मम बाणी, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। अब धर्मदास जी दांडी पाक रहा था, न्यू कह धर्मदास जी ने बोले सुन जन दे मम बाणी, मेरी बात सुन, मेरे वचन सुन, और तेरी कौन जात है और कितना आया तू हे जीव। भगवान को जीव बोलता है, वो साधु बन कांडी पाक रहा था। बोलत है धर्मदास सुनो जन दे मम बाणी, कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए प्राणी। ये अचरज की बात कही तै मोह से लीला, ना माँ के पिया दूध पत्थर से करी करीला। नरसीला नित नाच पत्थर के आगे रहते, जाकी हुंडी झाल सावड़ दो सा कहते। पत्थर से रह दास दूध जिन बेग पिलाया, सुन जिंदे जगदीश कहाँ तुम ज्ञान सुनाया। परमेश्वर परवान पत्थर ना कहिए जिंदा, ना माँ की छान छुआई दई देखो सरसंदा। सरगुण देवा सारे है निर्गुण से नहीं नेहे, सुन जिंदे जगदीश तू हम शिक्षा क्या दे। अब क्या कहता है धर्मदास, कहते आपने कैसे कह दिया इसको पत्थर मेरी मूर्ति को, ये तो भगवान है, भगवान पत्थर ना कहिए जिंदा। और देख नामदेव ने पत्थर को दूध पिला दिया था, और नरसिंह जी भी पत्थर की मूर्ति बनाकर उसके आगे डांस करते थे, नाचते थे, रोते थे, भगवान को याद करते थे। और उनकी हुंडी को परमात्मा ने कैस कराया था। और नामदेव जी ने भी पत्थर को दूध पिलाया था। तो आप इनको पत्थर कैसे कह रहे हुए, तो भगवान है। परमात्मा ने कहा आप कितने दिन से इन पत्थरों की पूजा कर रहे हो। धर्मदास जी ने कहा मैं तो बचपन से ही लगा हुआ हूँ, आज तक आपसे किसी पत्थर ने दूध पिया?
अगना मेरे से तो नहीं पिया। फिर जिन महापुरुषों के तो उदाहरण देता है उसकी बैकग्राउंड सुने, ध्यान तो बताता हूँ। नामदेव जी पिछले जन्म जन्मांतर के बहुत प्यारी आत्मा थी, हमारे ही सेवक थे। कभी किसी युग में परमेश्वर कहते हैं वो सच्ची भक्ति किए हुए थे, किसी कारण से वो पार नहीं हो सके तो पुनर्जन्म जब उनका हुआ, उनके साथ वो सिद्धि पिछले पुण्य की वो साथ होती है, पिछले संस्कार उनके साथ होते हैं। और उनकी सच्ची श्रद्धा को देखकर पत्थर ने नहीं दूध पिया, परमात्मा कहते हमने ही वो दूध पिया, उस पत्थर ने नहीं पिया।